मर गया था, कुछ भी नहीं था उसमें, जरा से सांस अटकी थी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री देवरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महेंद्री महाराज की जय। जय बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार बोलिए। मेरे बेटे के आज का प्यारा पेपर था और मैं इतना बालाजी महाराज से प्रार्थना करती हूँ मेरा बच्चा पास हो गया। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा के जन्म विभूति का सेवन जारी रख के प्रयास करो। समझ गई? बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार बोली जोर से। टेंशन का आ रहा था संकेत, उसका कब तक हो जाएगा क्लियर? जल्दी हो जाएगा। आप चिंता ना करें, बाबा से प्रार्थना जारी रखें, बाबा की जन्म विभूति का सेवन जारी रखें और प्रयास करते रहें, संकेत मिल जाएंगे जल्दी। ठीक, जल्दी बताइए जल्दी। बाबा महाराज अरे बताओ बाबा सरकार छोटी अर्जी बाबा सरकार। बड़ी लगाऊंगी, छोटी में ना मैं लगा रही थी कि रात में मेरा छोटा लड़का ना बहुत बीमार था, बिल्कुल सीरियस, मरी गया था, समझ लो। क्या चाहती हो? मुझे चाहती हूँ बस आप ठीक हो जाए, आपको बच्चा चलन पे न लगे। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा के जन्म विभूति का सेवन करके प्रयास करो। कोई चक्कर तो नहीं है उसका? कोई चक्कर नहीं। मैं आपके घर भी गई थी, मंदिर में भी आई थी महाराज। ठीक है, ये को लगाना है क्या? बड़ी लगा रही हूँ, वो तो मैंने बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार। ये रात में ही लगा रही थी, मैंने छोटी अर्जी तो परेशानी बताइए बाबा को। परेशानी तो बता रही हूँ। ये रात में ले गई थी मैं, तो मारी वो मुझको आराम नहीं मिला, फिर उन्होंने ना मार दिया का पाठ पट मार लेगा, वहाँ ठीक होगा। ये क्या चाहती है? मैं यही चाहती हूँ वो चलन फिर हम लगे और तू अपने आराम मिल जाए उसको। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करके जल विभूति का सेवन कराओ उसे, ठीक है, और थोड़ी सी जल विभूति पेट से लगाओ, ठीक है महाराज, तभी जाकर ठीक होगा। ठीक है। डीजी पे भी रहना बढ़िया। बाबा सरकार बड़ी अर्जी मानसिक अर्जी बाबा सरकार। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल विभूति का सेवन जारी रखे प्रयास करो, रोज सच्चे मन से प्रयास करो, तभी काम में सफलता प्राप्त होगी। बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार बोलिए। मैं और मेरा भाई 10th में पास हो जाए अच्छे नंबर से। किसके पास होने की लगाई है? मेरा और भाई का, दोनों का। एक बार में एक ही बताओ ना। ठीक है, तुम दोनों बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल विभूति का सेवन जारी रखो और बहन जी महाराज से झड़वाओ। समझ गए? बाबा सरकार छोटी अर्जी बाबा सरकार बोलिए। मेरी मौसी की लड़के की शादी हो जाए। बड़ी अर्जी लगी बेटा? तो लगा चुकी है। बड़ी बाबा सरकार बड़ी अर्जी लगाई, पुरानी बार छोटी सी लगा। बोलो बोलो मेरी मौसी की लड़के की शादी हो जाए। ठीक है, ठीक है, तुम प्रार्थना करो बाबा से, जल विभूति का सेवन जारी रख के प्रयास करो। बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार बोलिए। हाँ, मेरी सहेली का लड़का है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत सही हो जाए। क्या चाहती हो? वो सही हो जाए, खाना खाने लगे। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करके जल विभूति का सेवन कराओ और जल विभूति पेट से भी लगाओ रोज, और बहन जी महाराज से झड़वाओ। ठीक से हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, कोई गंभीर बीमारी नहीं है। जल्दी आइए आप। बाबा सरकार छोटी अर्जी बाबा सरकार। बाबा सरकार जो मेरे मम्मी और मामा पे केस लगाए वो महाराज जी कब तक खत्म हो जाएगा? जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी आइए।
बाबा साहब बड़ी अर्जी बाबा साहब हमारा चीज मोड़ा 1.5 साल है नौदरगन से बाबा और जब से ऐसा पता नहीं क्या हुआ है क्या चाहते हो? शांत हो जाओ। मतलब एक तो ये बीमार हो गया जब से ही और उसको पता नहीं ये भी कहते हैं दवाई नहीं लगती है कुछ उसके ऊपर है वो लगना ही नहीं दे रहा है तो उसको क्या है मतलब बीमारी है कि इसको कुछ अलग है उसको लेकर तो आओ। जी रख बैठा है पीछे हाँ जब तो नौतरन से एक दिन से ही हो गया था तब से 100 बीमारी उसको पैदा हो गई। देखो कोई ऊपरी चक्कर नहीं दिख रहा है भी शारीरिक कष्ट है। अब बाबा के दरबार में बाबा की शक्ति की शरण में है तो रोज सच्चे मन से बाबा से बातें करें, बाबा की जल विभूति का सेवन करें और थोड़ी सी जल विभूति अपने माथे से लगाए तो उसके बाद प्रयास करें तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बाबा साहब छोटी अर्जी बाबा साहब बेटे को आपने झाड़ दिया था उससे आराम तो मिल गया उसने 11 दिन में नहा लिया बातें मत करो। आराम मिल जाए अपने आप को यहाँ आ जाए आपकी शरण। ठीक है आराम से आ जाएगा वो, घबराओ मत आप। और जो मैंने बड़ी अर्जी लगाई थी वो मेरी पूर्ण हुई आज उसका जयकारा था। ठीक है आंटी बन जाओ आंटी आ गया रेडी भाई को माइक दे दो ना, माइक दे दो। बड़ी अर्जी है। बाबा साहब बड़ी अर्जी बाबा साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, बेटी बेटी नींद आने लगती है, झुके आने लगते हैं और मतलब ये पेट में थोड़ा सा भारीपन रहता है, खाना अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है घबरा मत, तुम बाबा की शक्ति की शरण में हो। आप रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल विभूति का सेवन जारी रख के प्रयास करो। कोई मतलब चक्कर तो नहीं है? नहीं कोई चक्कर नहीं है, घबराओ मत। मतलब कोई वैसे किसी ने और कुछ नहीं है, बाबा की जल विभूति पियो तो ठीक हो जाओगे। और मंगल को आते रहो दरबार में। बाबा साहब बड़ी अर्जी मानसी अर्जी बाबा साहब ठीक है बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल विभूति का सेवन जारी रख के प्रयास करो। बाबा महाराज दरबार की एक भक्त की अर्जी है बाबा महाराज, उसकी मम्मी की कुंडल जो खो गए बाबा महाराज वो घर पर ही है कि कहीं बाहर चले गए? बाहर चले गए बाबा महाराज वो मिल जाएंगे या नहीं? बाहर वाली चीज कोई मिलती है क्या? जी बाबा महाराज। और दूसरी अर्जी ये थी बाबा महाराज छोटी, उसके सर में बहुत दर्द रहता है बाबा महाराज। किसके साइड में? वो सर में बाबा महाराज किसके? वो भक्त के बाबा महाराज। कौन सा वक्त? बाबा महाराज वो दरबार आता है अभी बाहर गया हुआ है। ठीक है उससे कहो बाबा से प्रार्थना करें, जल विभूति का सेवन करके थोड़ी सी जल विभूति अपने मस्तिष्क से लगाया और बहन जी महाराज से चढ़वाए। जी बाबा महाराज। बाबा सरकार आपकी आज्ञा हो तो शक्ति के उपरांत जो भक्त लोग आए हैं उनको अर्जी लगवा देगा। बोला हाँ जल्दी आ। आज तो अभी आप लोग आने जी नहीं वाले कौन से छोटी अर्जी लगाओ। बाबा साहब छोटी अर्जी बाबा साहब बोलिए कर बताइए अपना। बोलो सियावराम संकीय बालाजी महाराज मेरी तबीयत अस्वस्थ रहती है, हाथ पैर में घुटनों में दर्द। बड़ी अर्जी लगेगी बड़ी अर्जी लगेगी। हमारे बाबा से बड़ी अर्जी बड़ी अर्जी ठीक है लगा वाला। बाबा साहब बड़ी अर्जी बाबा साहब बोलिए। और मेरी शुगर लगे, मुझे घाव लगे तो मेरी सारी बीमारियां ठीक है। परेशानियां दूर करके एकदम बाबा से स्वस्थ और बढ़िया हो। सुनो हमने समझ लिया है, शारीरिक लाभ चाहिए तुम्हें। शारीरिक लाभ चाहिए। बाबा से प्रार्थना करो रोज सच्चे मन से, बाबा की जल विभूति का सेवन जारी रखो और ताबीज और चाहिए। और प्रयास करो, समझ गई? और बहन जी महाराज से मंगलवार को आके चढ़वाओ, तभी धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ होगा। अभी जलवा लेंगे महाराज जी। अभी बात मनाएंगे और कोई भक्त नहीं है आपकी बाबा साहब छोटी अर्जी बाबा साहब बोलिए।
हाँ हमारा स्वास्थ्य में ज़्यादा खराब रहेगा मेरा आने की इच्छा नहीं होती मुझे। क्या चाहिए? कुछ भी आराम मिल जाए, सब जगह पीठ वगैरह कमर वगैरह सब जगह दर्द होना चालू हो गया। बड़ी अर्जी तो लगाओ। मुझे हमारा की बड़ी अर्जी लगा बाबा सका बड़ी अर्जी बाबा सका। सेवक क्यों नहीं ध्यान देते हैं नियमों पर? बड़ी अर्जी स्वास्थ्य हर चीज का। देखो तुमको टेंशन है बहुत ज्यादा दिमाग में, समझ गए? हाँ। और उसी टेंशन की वजह से तुम्हारे शारीरिक कष्ट उत्पन्न होते जा रहे हैं। तो तुम बाबा के दरबार में हो तो किसी प्रकार का कोई टेंशन दिमाग में मत रखो। बाबा से बातें करो, जल भभूति का सेवन करो और मंगलवार को बहन जी महाराज से झड़वाओ। बाबा सका बड़ी अर्जी बाबा सका छोटी अर्जी बड़ी अर्जी लगती है। नहीं, बड़ी अर्जी छोटे बच्चों की लगाना है। बोलिए तो। बालाजी महाराज मेरे नाती है, उसके पेट में तकलीफ बहुत रहती है जब से जन्म हुआ है और उसको 7 लाख ले जाता है। तो बस महाराज बड़ी अर्जी लगेगी 7 लाख के लिए, तो मैं आपको कह रहा हूँ 7 लाख के लिए अर्जी लगा रही हूँ ये और उसकी तारीख तैयार कर दीजिए। मेरे 2 नाती हैं, दोनों का खाती। ठीक है, तुम बाबा से प्रार्थना करो उनके ठीक होने के लिए। बाबा की जल भभूति का सेवन कराओ उनको और थोड़ी जल भभूति पेट से लगाओ और दरबार में लाकर बहन जी महाराज से झड़वाओ। उनकी तारीख तैयार चाहती हूँ। ठीक है? ठीक है बाबा सका सभी अर्जी समाप्ति बाबा सका। बोलो बालाजी महाराज की जय। अर्जी लगाई लो जो ले लो इसके बीच में देना हो अर्जी किसी लगाई लो। जय श्री राम, जय बाबा की। हे मेरे बाबा महाराज, मैंने आज तक जितनी भी अर्जियां लगाई है मेरी सारी की सारी पूर्ण हुई है। अभी भी घर पर एक मानसिक अर्जी लगाई थी बड़ी वाली, वो मेरी पूर्ण हुई। उसी के जयकार स्वीकार करें। श्री बालाजी महाराज की जय। श्री शारदा मैया की जय। श्री भैरव बाबा की जय। एकनाथ सरकार की जय। श्री महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। श्री गणपति महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। जय श्री राम, जय बाबा की। मैंने 30 दिसंबर को अर्जी लगाई थी। मेरा बेटा ड्रिंक करता था, स्मोक करता था, उसने छोड़ दिया है। हालांकि 10 दिन से वो शाम शांत रहता है और तबीयत खराब बोलता है। आज तो उसने नहा लिया और कहा कि अब तो मैं थोड़ा सही हूँ और थोड़ा डल रहता है। उसके स्वस्थ करिए महाराज जी। उसकी पहली अर्जी खोल गई, बड़ी अर्जी खोल गई। उसकी जयकारे लगा रही हूँ।
महाराज की जय। जय बालाजी महाराज, जब से मेरे नाती बच्चे सब हुए हैं, मैं आपकी घर में ही अर्जी लगाती हूँ आपकी फोटो पे, और सारे पैसे उनको इकट्ठा करके यहाँ करती हूँ। मेरे सभी कार्य आप बना रहे हैं, बहुत बड़ी प्रसन्नता और खुशी मिल रही है। इसलिए बालाजी महाराज मैं हृदय मन से जयकारा बोलना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकटेश्वर की जय, श्री वेंकटनाथ की जय, श्री सत्यनारायण की जय, श्री हरि महाराज की जय। जय महाराज, मेरा लड़का ना बहुत सीरियस हो गया था, बिल्कुल मर गया था, कुछ भी नहीं था उसमें, जरा सी सांस अटकी थी। तो खैराती में ले गए हम, तो हमारी देखभाल नहीं पाई बिल्कुल। तो मैंने अर्जी लगाई बाबा के नाम से छोड़ी, तो उसको थोड़ी थोड़ी सांस आने लगी। फिर मैं मंदिर पे आई, मैं घर पे गई, आपके तो हाथ मिले नहीं थे मुझे। फिर मंदिर पे आई, मैं राम मंदिर पे मैंने हाथ जोड़े, तो मैंने जाकर देखी तो थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी उसकी। फिर उन्होंने खैराती वाले ने माल लिख दिया 2000 में, तो वहाँ ले गए हम लोग, तो वहाँ आराम मिल गया था उसको। और जी अब तो ठीक है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा फिर रहा है, अब तो बिल्कुल सही हो गया। उसी का जयकारा लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकटेश्वर सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री वेंकटेश्वर महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। लास्ट ट्यूसडे मैंने बाबा महाराज से प्रार्थना की थी कि मुझे बहुत ज़्यादा सहारा था और मेरा पढ़ाई में थोड़ा मन भी कम लग रहा था। तो मैंने बाबा महाराज से प्रार्थना की थी, मेरा पढ़ाई में मन लगे, और मेहंदी महाराज से भी चढ़वाया था, तो मेरा तो ठीक है, मतलब पढ़ाई में मन लग रहा है। इसी के लिए जयकारे लगा रही हूँ, और बाबा महाराज मेरी प्रार्थनाएं सुन लेते हैं, उसके लिए भी सामूहिक जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकटेश्वर सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री वेंकटेश्वर महाराज की जय। जय बाबा की। महिलाओं के समझ जयकारे बोलो। न पीछे हो जाना कि यार भगवान गिर जाओ तो भी माने हो। जयकारा बोलना चाहे वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाए। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहे वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाए। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज से पहले मैं गलती क्षमा करूंगा। बाबा मैं 3-4 मंगलवार से नहीं आ पाया, और एक जयकारा मेरा इस बात का है कि एक जगह मैं मोबाइल छोड़ा है बाबा महाराज, और मेरे बाबा महाराज की छोटी हड्डी लगाई, और फिर मैं मोबाइल देखने गया तो मुझे मोबाइल मिल गया। इस बात के मैं जयकारा लगा रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकटेश्वर सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री वेंकटेश्वर महाराज की जय। जय बाबा।
जय श्री राम, जय बाबा की जय गुरु महाराज। अभी मैंने रजिस्ट्रार कार्यालय में अपना लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था। मेरे भाई ने रजिस्ट्रार कार्यालय में स्टाम्प जो बेचते हैं ना, उसके लाइसेंस के लिए। हाँ, क्या मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन छोटे भाई मेरा मेरे नाम से दिया था उसने। तो मैंने अगले मंगलवार को बाबा से अर्जी करी थी, क्योंकि उसने सभी फोन कर लिए, सब कहीं से फोन लगा रहा है, अभी हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस अधिकारी नहीं सुन रहा था। मैंने अगले मंगल को, इसके बाद मंगल को मैंने बाबा से अर्जी लगाई थी, बाबा इसका साइट मिल जाए, इसी का लाइसेंस मुझे मिल जाए। बाबा सरकार की कृपा से आज उसकी साइट बन गई, उसकी फीस भी बढ़ दी और 1-2 दिन में उसका लाइसेंस भी मुझे मिल जाएगा। बाबा इसलिए मैं आपको देखा दे लगा श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा। बाबा जी महाराज मैंने घर में समझ कर दिया, लड़ाई छोटी बड़ी जो भी समझ हुई है। अभी मैंने हाल ही में अपने बच्चे की स्वास्थ्य कामना के लिए लकड़ी लगाई थी, जो कि पूर्ण हो गई है और मेरा बच्चा काफी हद तक स्वस्थ हो गया है। इसलिए मैं उसका जयकारा बोलना चाहता हूँ, वो महाराज से स्वीकार करें। बोलो बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। हाँ, ये फेसबुक में भी नहीं बनाया, दिवाली में फेसबुक वाली में आप इसका बाबा महाराज मैं जयकारा बोलाना चाहती हूँ कि अगले मंगल को जब मैं आई थी तो मेरे को खून की पलटियाँ हो रही थी और खाने का कुछ भी इच्छा नहीं हो रही थी। मेरे घर में भी बहुत कलेश था, पति आने नहीं देते। मैं जाने के बाद उन्हें कुछ नहीं बोला और मेरे को आराम भी है। और कल मेरी बेटी गिर गई, मैं सोची बालाजी महाराज के अच्छे हो, कुछ तकलीफ नहीं हो, तो वो बहुत ऊंचे से गिरी महाराज, पर कुछ भी नहीं हुआ, उसको सुरक्षित है बिल्कुल। बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा सरकार आपके आदत सीताराम भगवान के चरणों में कोटि नमन। बाबा सरकार आपके तो बाबा महाराज मेरे को महाराज जी ने कहा था कि तू अपने बच्चे का कोशिश कर कि सेंट फॉर स्कूल में अगर तेरा बच्चा हो जाए, मैं भी उधर से पढ़ाऊँ तो सबसे लकी है। तो मैंने कहा बाबा महाराज कैसे होगा, थोड़ा सजेशन लिया, उन्होंने बताया कुछ। उसके बाद बोला पहले चेक कर एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बाबा महाराज की कृपा ऐसी थी कि जब महाराज जी से बात हुई, उसके 2 दिन बाद से एडमिशन ओपन हो गए थे स्कूल के, सेंट फॉर स्कूल के। तो मैं छुट्टी मेरी खत्म होने वाली थी, जाते जाते बच्चे का एडमिशन करके, मतलब उसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरता है, मैं अप्लाई करके चला गया था। उसका प्रोसेस होता है कि 24 फरवरी को नाम आना था कि लकी ड्रॉ किसका है, किसका बच्चा होना है नहीं होना है। तो पिछले सैटरडे को मेरी वाइफ को और बच्चे को स्कूल में बुलाया था, मेरे को भी बुलाया था, पर मैं ड्यूटी पे था। तो वो लोग गए, उसका इंटरव्यू हुआ बच्चे का, उसने बहुत अच्छे क्वेश्चंस के आंसर दिए। नर्स अभी 3 साल का है, उसने अच्छे जो पूछा आंसर दिए। और लिस्ट लगनी थी 24 फरवरी को, लेकिन उसके अगले दिन लिस्ट लग गई और लिस्ट में तीसरे नंबर पर मेरे बच्चे का नाम आया और उसका सेंट पॉल स्कूल में दूसरे नंबर पर बच्चे का नाम आया और उसका सेंट पॉल स्कूल में अच्छे से एडमिशन भी हो गया बाबा महाराज। उसके बाद फिर महाराज जी से बातें चल रही थी, मैं कि बाबा महाराज अब यूनिट मेरी एक्सरसाइज के लिए जा रही है 1 महीने के लिए, तो कोशिश करो मैं छुट्टी आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो महाराज जी ने कहा तो कब आना है, तो मैंने 14 तारीख बताई थी, बाबा महाराज 14 तारीख को आना है। तो महाराज जी ने कहा चल ठीक है 14, तू 14 तारीख को ही आएगा, चिंता मत कर। फिर ऐसी बातें वहाँ चलने लगी अपने आप। फिर वहाँ पर मेरी ड्यूटी पर मेरी छुट्टी की बातें स्टार्ट हो गई अपने आप कि तो छुट्टी कब जाना है। तो मैंने कहा अभी बात स्टार्ट हुई तो अभी आ जाता हूँ। फिर महाराज जी को बताया कि महाराज जी छुट्टी की बात अभी चल रही है, मैं 7 तारीख को ही आ जाता हूँ। तो महाराज जी ने कहा ठीक है तो 7 तारीख को आ जा। तो वहाँ पर जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मेरे से कुछ नहीं पूछा गया, मेरे को 1 महीने की छुट्टी दे दी वहाँ महाराज, अब आपकी सेवा करूंगा आराम से। इसका मैं सामूहिक जय जयकार बोल रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री
महाराज की जय। जय बाबा। समझ गए पूरे बाबा।